प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रज्जुबीय विश्वविद्यालय प्रयागराज, मुख्य परिसर व उससे संबंधित समस्त महाविद्यालयों में संचालित BA BSc BCom BBA BCA चतुर्थ सेमेस्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज स्किल एंड कम्युनिकेशन को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला टॉपिक कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा इस वीडियो को, तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं। आज हम दूसरे बिंदु को कवर करेंगे, स्पीकिंग स्किल्स, जिसमें मोनोलॉग, डायलॉग, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू और पब्लिक स्पीच करेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रश्न पत्र आपका बहुविकल्पी है, लेकिन थ्योरी पढ़ना आपके लिए नितांत आवश्यक है। बिना आप थ्योरी पढ़े अगर आप MCQ प्रश्नों को करते हैं तो आपको समझ में उतना नहीं आएगा। स्पीकिंग इंग्लिश है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका परिचय पहले समझ लेते हैं कि व्हाट आर स्पीकिंग स्किल्स, ये क्या हैं स्किल, जो आपका बोलने का स्किल है वो क्या है। तो इट इज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, एक्सप्रेस थॉट्स क्लियरली एंड इंगेज द ऑडियंस। यह अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने, विचारों को व्यक्त करने और सुनने वालों को प्रभावित करने की क्षमता है, जिसको हम स्पीकिंग स्किल्स कहते हैं। यह बोलने का कौशल है। जैसे हम कोई अगर वीडियो बनाते हैं, अगर देखे होंगे आप, कभी हम जब जल्दबाजी में रहते हैं तो बहुत जल्दी से वीडियो को बना देते हैं और उतना प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ पाता है, क्योंकि हमारे पास अन्य भी कार्य होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी बहुत जल्दबाजी में वीडियो बन जाती है और कभी कभी उसमें कुछ त्रुटियां भी सामने आ जाती हैं, जिसके लिए आप सभी कमेंट भी करते हैं कि सर यहाँ पर गलत बोल दिया गया है आपके द्वारा। तो ये चीज़ें स्वाभाविक हैं। वो मनुष्य कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, त्रुटियाँ सबसे होती हैं। तो एक प्रकार से जो स्किल है स्पीकिंग का, वह आपको जो अपनी बात कहना है, स्पष्ट रूप से कहना है, उसको विचार को व्यक्त करना, उस सुनने वालों को प्रभावित करने की क्षमता ही स्पीकिंग इंग्लिश स्किल्स कहलाती है। इसको ध्यान से, क्योंकि आपका यह पेपर प्रश्न पत्र अंग्रेजी में आएगा, तो अंग्रेजी के जो वर्ड्स हैं इसको आप अगर दिमाग में रखेंगे तो यह ज़्यादा बेहतर होगा और आपके लिए परीक्षा के दौरान अधिक प्रभावित करेगा। इसको ध्यान से दिमाग में रखिएगा। हिंदी इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि अधिकतर छात्र जो होते हैं वह हिंदी माध्यम के हैं, तो उनको हिंदी आसानी से समझ में आती है। अंग्रेजी से हम दोनों को मिक्सअप करके चलेंगे तो आसानी से आप समझ सकेंगे। इसके मुख्य तत्व क्या हैं स्पीकिंग स्किल्स के? आवाज़ का उतार चढ़ाव होना चाहिए। जैसे हम कोई बात बता रहे हैं, उसमें कितना रोमांच है, या कोई कहानी है, कोई कविता है, कहाँ हमको उतारना है, कहाँ उसको और आवाज़ को चढ़ाना है, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। यानी कि वॉइस मॉड्यूलेशन, एडजस्टिंग पिच एंड वॉल्यूम टू कीप लिसनर्स इंगेज्ड। यानी कि लिसनर जो होता है, जो सामने वाला जिसे आप लोग सुन रहे हैं, वह तभी इंगेज होगा वीडियो से, तभी वह प्रभावित होगा जब आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव होगा। अगर आवाज़ में उतार चढ़ाव नहीं है, सिंपल से हम बताते चले जा रहे हैं, तो उसका फिर आपके ऊपर कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए देखिए, कभी कभी कोई शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उनके अंदर पढ़ाने की वह क्वालिटी नहीं हो पाती। जैसे अगर हमारे ही परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो पढ़ाने के लिए क्या होता है कि उसको पढ़ना पड़ता है, और हमारे पास उतना समय नहीं पर्याप्त होता है कि उतना ज़्यादा आपको पढ़कर और अच्छे से पढ़ा सकें। तो उसके लिए भी समय देना पड़ता है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोगों को शेयर करेंगे वीडियो को, भविष्य में हो सकता है कि हम आपके सामने पूरा टीवी वगैरह पर लाइव पूरा आकर, जैसे अन्य कोचिंग में क्लासेस चलती हैं वैसे चल सकती हैं। फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर केवल अगर हम इसी क्षेत्र में आएंगे तभी यह संभव हो पाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर संख्या बढ़ेगी तो भविष्य में उस पर हम विचार कर सकते हैं। दूसरा है बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा क्या होनी चाहिए, यूजिंग प्रोफेशनल जेस्चर्स, पोस्चर एंड कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट। और अगला है शब्दों की स्पष्टता और प्रवाह, क्लियरिटी एंड फ्लुएंसी, चूजिंग करेक्ट इम्पैक्टफुल वर्ड्स एंड विथ
नेचुरल फ्लो। ठीक है, यानी कि शब्द का जो प्रवाह है वह धारा प्रवाह होना चाहिए, बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए। जैसा कि आप देखते होंगे कि आप कभी कभी कहीं किसी के सामने बोलते होंगे तो आपके जो चीज़ें तैयार रहती हैं बहुत स्पष्टता के साथ बोलते चले जाते होंगे। कभी कोई प्रैक्टिकल वगैरह में बैठे होंगे तो वहाँ वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जब आप का वह चीज़ नहीं तैयार है तो उसमें प्रवाह नहीं रहता है वह बताने में। ये जो स्पीकिंग इंग्लिश है स्किल्स है यह कई प्रकार के हैं, जिसमें है पहला मोनोलॉग, जो कि आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। तो ये मोनोलॉग क्या है, इसका डिफिनीसन यही है कि ए लॉन्ग स्पीच बाई वन पर्सन ड्यूरिंग आ कन्वर्सेशन और आ परफॉर्मेंस। जब कोई एक व्यक्ति लगातार बोलता है और बाकी सब सुनते हैं तो उसे मोनोलॉग कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति बीच में नहीं बोलता है। जैसे हम बोल रहे हैं, हम इसमें लगातार बोल रहे हैं इस वीडियो में, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा मोनोलॉग। ठीक है, आप पूरा सुन रहे हैं, यानी कि जब कोई एक व्यक्ति लगातार बोलता है बाकी सब सुनते हैं उसे मोनोलॉग कहते हैं। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है। प्रश्न आपसे यहीं से पूछा जाएगा कि ए लॉन्ग स्पीच बाई वन पर्सन ड्यूरिंग आ कन्वर्सेशन और आ परफॉर्मेंस, तो उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन वही 4 आपके पास आ जाएगा, तो उसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, मोनोलॉग। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि सिंगल स्पीकर डोमिनेट्स द फ्लोर, एक ही व्यक्ति बोलता है, और कॉमनली यूज्ड इन प्लेज, स्टैंड अप कॉमेडी और स्टोरी टेलिंग। यह ज़्यादातर नाटकों, कॉमेडी और कहानी सुनाने में उपयोग किया जाता है। इसके लिए सक्सेस टिप यह है कि अपनी एनर्जी बना के रखें ताकि सुनने वाला बोर ना हो। अगला है डायलॉग, संवाद। इसकी डिफिनीसन है कि आ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल। यह जो बातचीत होती है डायलॉग में, संवाद में, या 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसको हम डायलॉग कहते हैं। यह एक द्विमार्गी संचार है, यानी कि 2 वे है। इसको भी आप दिमाग में रखिएगा कि 2 वे संचार क्या है। तो 2 वे संचार वह है जिसको हम डायलॉग के नाम से जानते हैं। इसकी मुख्य विशेषता है ध्यान से सुनना और जवाब देना जरूरी है। अगर जैसे 2 लोगों के बीच में वार्तालाप हो रही है तो आप अगले व्यक्ति के सामने जो वह बोल रहा है उसको ध्यान से सुनिए। ऐसा ना हो कि आप उसकी बात को सुने ही ना और आप अपनी ही बातें करते जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और एक दूसरे की बात का सम्मान होना चाहिए और अपनी बारी का इंतज़ार आपको करना चाहिए। यह है डायलॉग। ग्रुप डिस्कशन क्या है, जिसको हम जीडी के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में, सामूहिक चर्चा। एक औपचारिक चर्चा जहां कुछ लोगों के समूह को एक विषय दिया जाता है जिस पर वे अपने विचार साझा करते हैं और निष्कर्ष पहुंचते हैं। ए फॉर्मल डिस्कशन वेयर अ टॉपिक इज गिवन टू अ ग्रुप टू एक्सचेंज आइडियाज एंड रीच अ कंक्लूजन। यानी कि कोई ऐसा विषय है, कोई ऐसा टॉपिक उस पर जिस पर चर्चा किया जाता है। जैसे कि विश्वविद्यालय में अगर परीक्षा समिति की बैठक होगी तो परीक्षा समिति की बैठक होगी तो परीक्षा पर अगर कोई डिस्कशन होगा वो विषय हो गया उसका, उस पर विचार साझा करते हैं सभी जो भी उसमें मेंबर होते हैं। अगर कोई क्रिकेट टीम है, मैच होना है भारत और ऑस्ट्रेलिया से, तो भारत की टीम के जो भी सदस्य होंगे वह जब सामूहिक चर्चा करेंगे, टीम मीटिंग होगी, तो उसमें यह डिस्कशन किया जाएगा कि कैसे फास्ट बॉलिंग लगाना है, किसको ओपन करना है, कैसे करना है। जो भी चीज़ें होंगी वह पूरा डिस्कशन किया जाएगा और उस पर कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा टीम का। तो यही चीज़ है, इसको हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, यानी कि टीम वर्क। तो क्या परखा जाता है इसमें परखा जाता है कि टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, टीम के साथ काम करने की क्या क्षमता है। हाउ वेल यू इंटरेक्ट विथ पीयर्स, अपने सभी के साथ जो जूनियर सीनियर हैं सभी के साथ में आप कैसा इंटरेक्ट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, या कैसे क्षमता है आपकी काम करने की। नॉलेज ऑफ द टॉपिक, फैकल्टी एंड एक्सटर्ड थॉट्स, विषय की गहराई की कितनी जानकारी आपको जो विषय पर बात हो रही है। अगला है लीडरशिप स्किल्स, गाइडिंग द ग्रुप कंस्ट्रक्टिवली, सकारात्मक नेतृत्व क्षमता।
अगला है इंटरव्यू, साक्षात्कार। आप जानते भी होंगे साक्षात्कार के बारे में, एक संरचनात्मक और औपचारिक बातचीत जहां एक व्यक्ति सवाल पूछता है और दूसरा जवाब देता है। साक्षात्कार में आप देखे होंगे कि एक इंटरव्यू पैनल होता है जिसमें 3 से 5 सदस्य के बीच में होते हैं और मुख्य रूप से यह नौकरी या एडमिशन के लिए होता है। एक स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन फॉर जॉब और एडमिशन एवलुएशन, इसके लिए होता है यह, जिसमें आपका इंटरव्यूअर होता है जो आपसे सवाल पूछता है। ठीक, यह सब चीज़ें हैं इसमें। पब्लिक स्पीच यानी कि सार्वजनिक भाषण, एक बड़े जनसमूह के सामने खड़े होकर किसी निश्चित उद्देश्य, जानकारी देना, प्रेरित करना या मनोरंजन करना के साथ व्यवस्थित रूप से बोलना, वही है सार्वजनिक भाषण। यह नेता लोग भी करते हैं, इसी को हम सार्वजनिक भाषण कहते हैं। एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू अ लार्ज ऑडियंस टू इन्फॉर्म, प्रोड्यूस और इंटरटेन, यानी कि कोई जानकारी देना या प्रेरित करना या मनोरंजन करना। इसका जो मुख्य सामग्री है वह कंटेंट है। आपके पास ऐसा कंटेंट होना चाहिए, पावरफुल कंटेंट होना चाहिए, ताकि आप अपनी ऑडियंस को इंटरेक्ट कर सकें। और आपकी प्रस्तुति मायने रखती है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है वह भी मायने रखता है, और ऑडियंस के साथ आपका कनेक्शन क्या है वह भी मायने रखता है। अब इसका सबका समरी या निष्कर्ष यह है कि अच्छा बोलना कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, इसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। ठीक है, कोई भी स्पीकिंग इंग्लिश स्किल्स है उसको हम अभ्यास से सीख सकते हैं। इफेक्टिव स्पीकिंग इज नॉट एन इनटेट जेनेटिक टैलेंट, इट इज एन एक्वायर्ड स्किल डेवलपमेंट थ्रू सिस्टमेटिक प्रैक्टिस। और इस 5 रूप में महारत हासिल करके आप कैरियर और जीवन में सफल हो सकते हैं, जो 5 रूप बताए गए हैं। अब इस पर हम कर लेते हैं MCQ। पहला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच की बातचीत को क्या कहते हैं? मोनोलॉग कहते हैं, पब्लिक स्पीक कहते हैं, डायलॉग कहते हैं या सोलिलॉग कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको डायलॉग कहते हैं। डायलॉग में 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में बातचीत होती है। अगला प्रश्न है, इन आ ग्रुप डिस्कशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड निगेटिव बिहेवियर? सामूहिक चर्चा में इनमें से किसे नकारात्मक व्यवहार माना जाता है? तो नकारात्मक व्यवहार माना जाता है अगर आप गुस्से दिखाते हैं, एग्रेसिवली होते हैं किसी के ऊपर, अन्य के ऊपर, तो यह नकारात्मक व्यवहार माना जाता है। अगला प्रश्न है, ए लॉन्ग स्पीच बाय अ सिंगल पर्सन विदाउट एनी इंटरप्शन फ्रॉम द ऑडियंस इज आ। बिना किसी रुकावट के एक अकेले व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले लंबे भाषण को क्या कहते हैं? तो जो लंबा भाषण होता है उसको हम मोनोलॉग कहते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक भाषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ पब्लिक स्पीच? तो इसका उद्देश्य है टू इन्फॉर्म, प्रोड्यूस और एंटरटेन एन ऑडियंस, जानकारी देना या मनोरंजन करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक भाषण का। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू व्हाट डज गुड आई कांटेक्ट शो? जो आपकी आँखों का सही संपर्क है वह क्या दर्शाता है? अगर आप किसी के सामने बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है इंटरव्यू नहीं और भी कहीं, अगर आप एक दूसरे के आँख में आँख मिलाकर अगर बात कर रहे हैं और उसका उत्तर दे रहे हैं, तो इसका यह मतलब दर्शाता है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ और सच्चाई से उसकी बातों का जवाब दे रहे हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस एंड हॉनेस्टी। आप देखिए, कभी कभी आप अगर झूठ भी बोलते हैं, घर पर रहते हैं, कोई आपसे माता पिता या भाई बहन कुछ पूछते हैं, अगर आपको झूठ बोलना होता है तो आप सामने सीधे से नहीं बोलते हैं, इधर उधर होके और बोल देते हैं कुछ, तो वहाँ पर यह दर्शाता है कि आप सही नहीं बोल रहे हैं। अगर आप सही बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कॉन्फिडेंस के साथ और सच्चाई के साथ बोलेंगे। विच स्किल इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज स्पीकिंग ड्यूरिंग अ डायलॉग और GD? यानी कि डायलॉग में
या ग्रुप डिस्कशन के दौरान बोलना जितना ही महत्वपूर्ण कौशल है, बोलने से ज़्यादा भी महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? आपको अगले की बात को सुनना, एक्टिव लिसनिंग, अगला आदमी क्या कह रहा है उसको सुनना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण कौशल है। अगला प्रश्न है, वॉइस मॉड्यूलेशन रिफर्स टू चेंजिंग योर्स। वॉइस मॉड्यूलेशन का अर्थ किसे बदलने से है? तो यह पिच, भाव जो होता है, जो आपका टोन होता है, जो आपका वॉल्यूम होता है, आवाज़ होती है, वह अर्थ बदल देता है। कभी कभी आप उसको बहुत तेज़ी के साथ बोल देते हैं तो सीधे सीधे पता चल जाता है कि आप गुस्से में बोल रहे हैं कि प्यार से बोल रहे हैं। तो वह चीज़ें आपके आवाज़ से, आपके शब्दों के उतार चढ़ाव से भी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। वर्ड्स शुड बी द आइडियल बॉडी पोस्चर ड्यूरिंग अ पब्लिक स्पीच। कैसा आपका जो शारीरिक मुद्रा वह कैसा होनी चाहिए? वह स्ट्रेट, रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है, बी विकल्प। लूजली नहीं होना चाहिए। ठीक है। हु इज़ द पर्सन हु आस्क क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू। इंटरव्यू में सवाल कौन पूछता है? तो उसको क्या कहते हैं? हम इंटरव्यूअर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरव्यूअर। और जो इंटरव्यू देता है उसको इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यूअर क्या होता है? वह सवाल आपसे पूछता है इंटरव्यू में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फॉर्मल स्पीकिंग सिचुएशन। इसमें से कौन सी स्थिति एक औपचारिक बोलने की स्थिति नहीं है? कैजुअल चैटिंग विथ फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा इसमें। तो यह रहा रज्जू भैया विश्वविद्यालय के BA BSc BCom BBA BCA चतुर्थ सेमेस्टर बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र जो कि आपका होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आगे की प्रश्न और जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं आपको जल्द से जल्द कवर कराया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर बने रहें। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाएं।